स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, कल हमने देखा कि किस तरह से जैसे ही अयोध्या में ये शालिग्राम शिलाएं पहुंची और किस तरह से वो नजारा बेहद भव्य था, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, पूजा अर्चना की जा रही थी। लेकिन अगर हम शालिग्राम शिलाओं के बारे में समझे तो अगर इन शिलाओं की बात करें तो शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और जिस तरह से कहा जाता है कि श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उसको देखते हुए ये शिलाएं कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर हम इनकी बात करें, इनकी पौराणिकता की बात करें तो लगभग 6 करोड़ साल पुरानी ये शिलाएं, कैसे देखते हैं आप? देखिए अनन्या जी, निश्चित रूप से देखिए शालिग्राम जो है भगवान विष्णु के विग्रह रूप में है माने जाते हैं। शालिग्राम वैसे 33 प्रकार के होते हैं और जो भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं तो उससे इसको जोड़ा जाता है। जैसे अगर छोटा गोला होता है तो उसको भगवान विष्णु को गोपाल रूप में माना जाता है, मछली के आकार होता है तो भगवान विष्णु जो मत्स्य का अवतार लिए थे उससे जोड़ा जाता है, कछुए की तरह होता है तो कच्छप, इस प्रकार से। और गंडकी नदी से जो आया है, निश्चित रूप से ये सौगात के रूप में। सबसे बड़ी बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि वहां के पूज्य जो रामतेश्वर जी महाराज हैं, महंत जी हैं, जो जानकी मंदिर के हैं नेपाल के, उन्होंने स्वयं सरकार से वहां पे अपील किया कि चूंकि माता जगत जननी मां सीता का स्थान है तो वहां से हम क्यों न सौगात के रूप में अयोध्या जी को दे। तो एक अयोध्या जी और नेपाल का एक आपस का एक सांस्कृतिक और संबंध भी है। और ये सबसे बड़ी एक और खूबी इसकी है, जैसे हमारे सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही जाती है कि पूरा विश्व परिवार है। आपको पता होगा अनन्या जी कि 151 देशों से तो जल आए। अब हमारे देश के तो जितने पूरी हैं, तीर्थ स्थल है, वहां से तो मट्टी और जल तो वहां प्रयोग हुआ ही है, लेकिन 151 देशों के जल आए, जो पवित्र नदियों के जल आकर के, और वहां से मसालों में बन रहा है। तो ये अपने आप में राम मंदिर जो बन रहा है, अपने आप को पूरे विश्व को समेटे हुए, पूरे के विश्व के जो बेहतरीन सांस्कृतिक जो धरोहर सबको जोड़े हुए हैं।